Hello everyone, I am Advocate Gaurav. In this video, we cover the POCSO Act, which is Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. Before I started this video, I want to request to all please open the BEAR Act and don't feel awkward and uncomfortable while reading this act. You are an advocate or a student, you have to tackle or face the such kind of matters in the future. So let's get started. Section 1, short title, extent and commencement. This act may be called the Protection of Children from Sexual Offences Act. One more thing, this act plays a crucial role in the rights and judicial services. It is one of the minor subjects in it. There are 46 sections and 9 chapters and 1 schedules in this act. So chapter 1 is preliminary. Section 1, short title, extent and commencement. This act may be called the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012. पॉक्सो क्या है इसकी फुल फॉर्म? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, शॉर्ट टाइटल हो गया, पॉक्सो दे दिया हमने इसको. ओके, एक्सटेंड बताया, इट एक्सटेंड द होल ऑफ इंडिया. होल ऑफ इंडिया 2019 के बाद ये होल ऑफ इंडिया पे हो गया. पहले जम्मू एंड कश्मीर जो था उसमें इम्प्लाई नहीं होता था ये, अब इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. ओके, देन थर्ड इज इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट अपॉन. सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने ऑफिशियल गैजेट में लाएगी, जब से एक्ट आ जाएगा. वैसे तो इसका एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट हम बोलते हैं 14 नवंबर. आप इसको ऐसे याद रखो, पॉक्सो जो है चिल्ड्रन के लिए, और चिल्ड्रन डे कब होता है? 14 नवंबर को होता है. तो 14 नवंबर 2012 में ये इन्फोर्समेंट में आ गया था. ओके, देखो इसमें सेक्शंस जो है, सेक्शन 2 डेफिनेशंस क्लॉज बताते हैं. अभी डेफिनेशंस इसमें देखो बहुत सारी डेफिनेशन है, एम तक डेफिनेशन है, और वो काफ़ी डेफिनेशन आपको आगे आगे के सेक्शन में हम पढ़ेंगे इसको. बट इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है. देखो फर्स्ट होगी एग्रेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन इन सेक्शन 5 में बताया. अच्छा, बी देखो एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बताई गई सेक्शन 9 में, बाद में पढ़ेंगे. आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज को पढ़ लेते हैं. मीन्स आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन और सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज एज स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल. जो स्केड्यूल एक स्केड्यूल है उसमें मेंशन किया गया है आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज को, उन जो यूनियन की होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है. अब जनरली आप बोलोगे आर्म फोर्सेज कौन होते हैं? वो आर्म फोर्सेज जो यूनियन में है, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेज होती है वो. ओके, नेक्स्ट है डी चाइल्ड. चाइल्ड मीन एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. 18 ईयर्स से कम वो चाइल्ड कंसिस्ट होगा, ठीक है. अब वेदर इट इज मेल और फीमेल डिपेंड करता है, वो डिपेंड नहीं करता है. ओके, दोनों ही इसमें ऐड होंगे. डी ए 2019 में ऐड हुआ है ये एक, और डी ए जो इसका अमेंडमेंट आया था पॉक्सो का. चाइल्ड पोर्नोग्राफी means any visual depiction of sexually explicit conduct involving a child which includes photograph, video, digital or computer generated images indistinguishable from an actual child. An image created, adapted or modified but appear to depict a child. आप सब समझते हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है, कि मतलब कोई भी ऐसे चाइल्ड को सेक्सुअली इम्प्लिसिट ना करा जाए, वीडियो फोटोग्राफी या फिर उसकी मॉर्फ की तरह से, मतलब उसको दिखा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, वो पोर्नोग्राफी की कैटेगरी में कंसिस्ट हो रहा है, तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, ठीक है. इसमें देखो कोई इमेज भी क्रिएट कर रहे हैं ना उस तरीके से, तो वो भी इसमें काउंट होगा इस डेफिनेशन में. नेक्स्ट ई डोमेस्टिक रिलेशनशिप. ये बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, उसमें डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन है तो उसको रेफर कर दिया है कि वही डेफिनेशन है इसमें. नेक्स्ट आ गया एफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. इसकी मीनिंग बता दी सेक्शन 3 जो कि हम पढ़ेंगे, तो भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है. प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की भी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट में डिफाइन दे रखी है वो है. जे आई हो गया सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी बता रखी है सेक्शन 7 में, उसको हम रीड आउट करेंगे. सेक्सुअल हैरेसमेंट नेक्स्ट है जो सेक्शन 11 में बता रखा है, मतलब रेफर कर रखा है कि उसमें जो आगे सेक्शन है ना इसमें, तो उसको उसमें बता रखा है डीपली, तो हम उसको बताएंगे डायरेक्टली. इसमें देखो आप सेक्शन का मेंशन कर रखा है कि उस सेक्शन के हिसाब से आप पढ़ो. हाँ, के देखो शेयर्ड हाउस होल्ड. अब बताया इसमें शेयर्ड हाउस होल्ड क्या मीन्स हाउस होल्ड वेयर द पर्सन चार्ज विद ऑफेंसेज लिव्स और हैज लिव्ड एट एनी टाइम इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड. मतलब वो चाइल्ड की रिलेशनशिप में रह रहा है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस चाइल्ड के साथ, तो वो हो गया आपका शेयर्ड हाउस होल्ड. एल हो गया स्पेशल कोड मीन्स अ कोड डेजिग्नेटेड एज सच ऑर्डर अंडर सेक्शन 28 में, सेक्शन 28 में जो स्पेशल कोड बनाई गई है वो स्पेशल कोड को कंसिस्ट करा गया है. नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 32. आपने देखा होगा सारी डेफिनेशन में रेफरेंस दे रखा है कि उस सेक्शन को आप रीड आउट करो तो आप पढ़ोगे इसमें.
लास्ट है सेकंड इसका, द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज हेयर एंड नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड। जो इसमें अगर डिफाइंड नहीं दे रखा है वो आईपीसी में दे रखा है, सीपीसी में दे रखा है, ठीक है, पॉक्सो में दे रखा है, जे एक्ट में दे रखा है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में दे रखा है। तो जो इनसे डिफाइन होते हैं नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड, अच्छा जो इसमें डिफाइंड नहीं है वर्ड्स वो इन सब आईपीसी, सीआरपीसी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में और आईटी एक्ट में इनमें डिफाइन कर रखा है। जिसको उसमें अगर किसी वर्ड को आपको लगता है ना कि डिफाइन नहीं कर रखा तो वो उसमें उसका आप ले लेना कि अर्थ उससे निकल रहा है। ओके, ये हो गया हमारा चैप्टर 1। चैप्टर 1 देखो डेफिनेशन क्लॉज हो गया और शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, 2 सेक्शन हो गए। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, और इसका पॉक्सो नाम हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जब वैसे इसका इन्फोर्समेंट डेट है 14 नवंबर 2012। ओके, डेफिनेशन क्लॉज होगी। डेफिनेशन क्लॉज वैसे मोस्टली आप मार्क कर लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट ए बी सी डी और डी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में ये अमेंड हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो ऐसे डायरेक्टली डेफिनेशन आप याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इसकी मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्ट। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैसे डन हो गया, इतना है नहीं, आप इसमें ये मार्क कर लो जितनी भी सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, शेयर होल्ड हाउस होल्ड है ना, HIJK, H भी इंपॉर्टेंट है, IJK मार्क कर लो, F इंपॉर्टेंट है, F कर लो, L कर लो मार्क, DAB DA ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया चैप्टर 2 सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ओके, फर्स्ट इसका आता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयर ऑन। अब देखो आप इसको रीड आउट करोगे ना तो इस एक्ट को तो आप देखोगे कहीं इसमें डेफिनेशन दे रखी है, वैसे एक्ट बहुत ईजी है, कहीं इसमें डेफिनेशन दे रखी है, नेक्स्ट उसमें सेक्शन में इसकी पनिशमेंट, डेफिनेशन पनिशमेंट, डेफिनेशन पनिशमेंट, इस टाइप से आपका ये होल एक्ट है। ओके, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट दे रखा है तो इसकी पनिशमेंट किस में दे रखी है 4 में। सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बता दिए, सेक्शन 4 हो गया आपकी इसकी पनिशमेंट। ओके, अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, देखो रेप जो है ना, रेप वही समझ लो ये है, ठीक है, रेप को डिफाइन कर रखा है 375 में आईपीसी में। जो रेप की डेफिनेशन है वही इसमें आ जाएगा, बस ये है कि ये चाइल्ड को स्पेशली बताया गया है इसमें चाइल्ड के लिए। ओके, ए पर्सन इज सेड टू कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ, फर्स्ट आ गया इसमें 4 क्लॉज बता रखे, ए ही पेनिट्रेट हिज पीनस टू एनी एक्सटेंट इन द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ ए चाइल्ड और मेक्स द चाइल्ड टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। और अच्छा वो पेनिट्रेशन कर रहा है उसके पीनस में और वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस में चाइल्ड के, तो ये पेनिट्रेटिव हो गया। ओके, सेकंड हो गया ही इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और अ पार्ट ऑफ द बॉडी नॉट बीइंग द पीनस इनटू द वेजाइना, द यूरेथ्रा एंड सो ऑन। ठीक है, वो इंसर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट में आएगा वो पेनिट्रेट कर रहा है पीनस को, ठीक है, कैटेगरी बता दी कहाँ कहाँ पर। सेकंड में हो गया ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहा है। ओके, थर्ड हो गया ही मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस। अच्छा वो मैनिपुलेट कर रहा है चाइल्ड को इस तरह से एक्ट करने के लिए, तो वो भी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट ही अप्लाइज माउथ टू द पेनस, वेजाइना, और माउथ को मतलब इन प्लेस पर लेकर जा रहा है, तो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। ओके, अब इसमें देखो अब ऐसा नहीं कि भाई कोई देखो आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन में मेडिकल ऑफिसर वगैरह इन सबको छूट दी गई है इसमें, क्योंकि वो इसमें कवर्ड नहीं होंगे, उनको डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब वो तो करेंगे यार, उनका मतलब वर्क है, जॉब है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, वो तो टच वगैरह करेंगे ही। ठीक है, तो उनको अलग रखा है। अब देखो इसमें पनिशमेंट क्या है, अगर कोई बंदा ये करता है किसी चाइल्ड के साथ तो उसकी पनिशमेंट बताई गई है। तो पनिशमेंट देखते हैं क्या है, एक सेकेंड। पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, फर्स्ट इसमें 3 क्लॉज दे रखे हैं। Whoever commits penetrative sexual assault shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine. फर्स्ट में बता रखा है whoever commits penetrative sexual assault, जो करता है, ठीक है, उसको पनिशमेंट मिलेगी नॉट लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम की सजा तो उसको मिलेगी नहीं, ठीक है, 10 साल तक तो मिलेगी, बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर, मतलब 10 साल से कम की तो सजा है नहीं, 10 साल से ऊपर की मिल जाएगी, लेकिन वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी एक्सटेंड हो सकती है, वो नेचर देखा जाएगा। एंड सेल आल्सो लाइबल बी टू फाइन, फाइन भी उसको देना होगा। सेकंड आ गया whoever commits penetrative sexual assault on a child below 16 years of age shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 20 ईयर्स। देखो अगर 16 साल का है, 16 साल से कम की एज है चाइल्ड की, तो उसको पनिशमेंट दे रखे कि उसको 20 साल से उम्र सज़ा कम नहीं सुनाई जाएगी, मतलब 20 साल तो है ही उसके लिए कि 20 साल तो आपको गए आप। ठीक है, सोचो कितना सीरियस और कितना स्ट्रिक्ट लिया गया इस एक्ट को, और ज़रूरी भी है।
बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, 20 साल तो दे रखी है अगर 16 साल से कम है, और वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है। एंड विच शैल मीन इम्प्रिजन फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। मतलब इम्प्रिजन फॉर लाइफ का मीनिंग क्या है कि आप वो उसकी पर्सन की नेचुरल डेथ जो होती है, ठीक है, मतलब कि कोई कंसिस्ट करता है कि नेचुरल लाइफ इम्प्रिजन इम्प्रिजन फॉर लाइफ का मीनिंग ये है कि उम्र कारावास 10 साल में छूट जाता है, 15 साल में छूट जाता है, 20 साल में छूट जाता है, ऐसा कुछ नहीं। इम्प्रिजन फॉर लाइफ से मेंशन करा गया है स्पेशली रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन। जेल में जा रहा है वो बंदा सॉरी, जब तक वहाँ दम नहीं दे देता मरेगा नहीं, तो जब तक उसको क्या है वो माना गया है उसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इस तरीके से होगी। ओके, द फाइन इम्पोज अंडर सबसेक्शन 1 shall be just and reasonable and paid to the victim to meet the medical expenses and rehabilitation of such victim। ओके, मतलब कि जो फाइन लिया जाएगा ना, देखो पनिशमेंट तो होगी 16 ईयर से कम है उसकी तो 20 ईयर्स की पनिशमेंट होगी मिनिमम, एंड देन रिमाइंडर लाइफ की इम्प्रिजन होगी। और फाइन भी बताया, अब ऊपर भी फाइन बताया गया, यहाँ भी फाइन बताया। फाइन मतलब किस तरह का फाइन, जो रीजनेबल फाइन हो। ओके, रीजनेबल कैसे कि जो उस चाइल्ड के मेडिकल एक्सपेंसेस में और साइकेट्रिस्ट पे जा रहा है, अपनी थेरेपी ले रहा है, इन सबको एक्सपेंसेस जो है ना उनको वो पे करेगा विक्टिम को। ओके, तो द फाइन इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल एंड पे टू द विक्टिम टू द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ एंड रिहेबिलिटेशन। अगर वो रिहेबिलिटेशन सेंटर को भी ज्वाइन कर रहा है, मेडिकल थेरेपी ले रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी जिस तरह के हो रहे हैं, चाहे वो साइकेट्रिस्ट पे जा रहा है, किसी पे जा रहा है, सारे एक्सपेंसेस वो पे करेगा, वो रीजनेबल है। ठीक है, हाँ देखो 3 हो गया, 4 हो गया। 3 हो गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट एंड 4 इज पनिशमेंट। पनिशमेंट भी बता दी क्या है। अब पेनिट्रेटिव जो बताया ना उसी का एग्रेवेटिव वर्जन हो गया एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो 5 और 6 है वो। 5 में उसकी डेफिनेशन दे रखी है, 6 में। अभी 5 बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ लेना तो आपको समझेगा, आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अपने एग्जाम टाइम में राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज जब आपकी वैकेंसी आएंगे, बस एक बार गो थ्रू कर लेना, अच्छा इस एक्ट में ये, इस एक्ट में ये, देन ओके। हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड देखो उसको माना गया है कि जैसे किसी पर्सन की, देखो चाइल्ड है, ट्रस्ट करता है वो बंदा, हर किसी पर ट्रस्ट करेगा, बच्चा है, बच्चे तो बड़ों पर ट्रस्ट ही करेंगे। ओके, अब देखो एक नॉर्मली हो गया तो उसको पनिशमेंट बता दी, 3 में डिफाइन कर दिया। अब सपोज करो किसी की अथॉरिटी में, मतलब पुलिस स्टेशन में है या फिर हॉस्पिटल में गया हुआ है, एज अ पेशेंट बना गया, या फिर वहाँ के जो मैनेजिंग स्टाफ वगैरह उन्होंने अगर रेप करा है किसी बिल्डिंग में, किसी क्रैच वगैरह में गया है, कहीं भी गया है, मतलब किसी पर ट्रस्ट कर रहा है वो होली, ठीक है, उसके पेरेंट उस पर ट्रस्ट करके छोड़ के गए बंदे, या फिर किसी का अथॉरिटी के अंडर में, तो वहाँ अगर उसके साथ रेप होता है तो वो एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब एग्रेवेटेड को डिफाइन किया गया और मैं इन सब इसमें पढ़ते हैं हम इसको। देखो एक क्लॉज बताया, हूएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन और प्रीमाइसेस। मतलब कि एक पुलिस ऑफिसर अगर सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो वो एग्रीगेटिव माना जाएगा, क्योंकि पुलिस ऑफिसर दुनिया ट्रस्ट करते हैं उन पर। ठीक है, तो विद इन द लिमिट्स ऑफ द पुलिस स्टेशन, अगर वो पुलिस स्टेशन की लिमिट्स में भी कर रहा है ना, या उसके प्रीमाइसेस में भी कर रहा है, तो ये एग्रेवेटिव में आ जाएगा। मतलब सपोज करो लाजपत नगर एरिया का पुलिस ऑफिसर है, वो लाजपत नगर का एरिया जहाँ का स्टेशन लगता है, आसपास का जो टेरिटरी है, उसमें उसके अंदर भी अगर वो करता है ना पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। ओके, और पुलिस स्टेशन में तो है ही। सेकेंड, इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस वेदर और नॉट सिचुएटेड इन द पुलिस स्टेशन टू विच ही इज अपॉइंटेड। अब देखो, अब एक तो बता दें कि हाँ उसके टेरिटरी प्रीमाइसेस में पुलिस स्टेशन में करेगा, ठीक है। अगर वो डिपेंड, अगर वो बाहर भी आउट ऑफ टेरिटरी भी है तब भी कर रहा है, जब भी वो एग्रेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। बहुत गर्मी है, मैं एक्चुअली एसी और फैन ऑफ करना पड़ रहा है नॉइस की वजह से। थर्ड, इन द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज और अदरवाइज। ठीक है, अब उसकी ड्यूटीज़ है या नहीं है, वो अपॉइंट होता है ड्यूटी पे है नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर है, तो बस उस पर एग्रेटिव लग जाएगा। वेयर ही जोन और आइडेंटिफाई एज अ पुलिस ऑफिसर, अगर उसको किस मतलब सामने वाला उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो पुलिस ऑफिसर है या नहीं है, उससे मैटर नहीं करता है, उसको लग रहा है ना कि वो निकलता है बंदा, वेदर वेयर ही इज नोन एज और आइडेंटिफाइड एज अ पुलिस ऑफिसर। और सेकंड अगर बी हुएवर बीइंग अ मेंबर इन द आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज, जो हमने डिफाइन कर के पढ़ा था ना हमने, आर्म फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज को क्या है, जो यूनियन की, अच्छा उनके अंडर में आते हैं विद इन लिमिट्स ऑफ, देखो सारी वो चीज़ें, ठीक है, ऊपर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। Whoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child, अगर देखो पब्लिक सर्वेंट भी जब भी वो कर रहा है, जब भी एग्रेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में वो काउंट होगा अगर वो पब्लिक सर्वेंट है। ओके, नेक्स्ट डी, whoever being on the management on the staff of a jail, जेल का कोई स्टाफ में मैनेजमेंट है, ठीक है,
रिमांड होम है, कोई प्रोटेक्शन होम है, ऑब्जर्वेशन होम है, या पुलिस की कस्टडी में, या किसी ऐसी केयर, उसकी चाइल्ड की केयर उसकी कस्टडी में गया है, प्रोटेक्शन, ठीक है, तो वहाँ करता है तो वो एग्रेटिव माना जाएगा। बीइंग इनमेट ऑफ सच जेल हो गया। हुएवर बीइंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द स्टाफ ऑफ अ हॉस्पिटल, मैंने बताया था ना, हॉस्पिटल में भी काउंट हो जाएगा, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, आर्म फोर्सेज, जेल, ठीक है, इन सब में काउंट हो रहे हैं तो वो एग्रेटिव ही कर रहे हैं। अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा है तो वो एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में ही काउंट होगा। ई आ गया, हॉस्पिटल हो गया। एफ आ गया, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कोई कोचिंग क्लासेस हो रहा है या फिर आप स्कूल में बोल रहे हो तो तब भी ये काउंट हो रहा है। एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इसमें काउंट हो रहा है। जी देखो, जी इंपॉर्टेंट है, हुएवर कमिट्स गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड, अगर गैंग कर रहा है, सपोज करो आप गैंग को ना, इसको गैंग असॉल्ट को थोड़ा इलैबोरेट कर रहा हूँ मैं आपको, समझो 6 लोग हैं, किसी गैंग से वो आए इस पर्पज से कि उनको सेक्सुअल असॉल्ट करना है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना है, 6 में से 5 ने नहीं करा, 1 ने करा है, लेकिन वो गैंग में है, तो जब भी वो एग्रेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में काउंट होगा, ठीक है। कॉमन इंटेंशन यहाँ से अराइज होता है कि कॉमन इंटेंशन तो है ना सबका, इंटेंशन जो है सेक्सुअल इंटेंट जो क्रिएट होंगे ना वहाँ पर, तो ये इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एच, whoever commits penetrative sexual assault on a child using deadly weapons, fire, heated substance और corrosive substance, ठीक है, मतलब कोई डेडली वेपन और फायर हीटेड सब्सटेंस को यूज़ करते हुए कोई कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, वो भी एग्रेवेटिव में आ जाएगा। आई आ गया, whoever commits penetrative sexual assault causing grievous hurt, और कोई बॉडली ऐसी इंजरी दे रहा है या फिर हर्ट कर रहा है तो वो भी इस कैटेगरी में कवर हो जाएगा। जी हो गया, whoever commits penetrative sexual assault on a child which physically incapacitates the child or using the child to become mentally ill, जिससे वो चाइल्ड को मेंटली इल होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो जो अपने रेगुलर टास्क है वो नहीं कर पा रहा चाइल्ड, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। इन द केस ऑफ फीमेल चाइल्ड मेक्स द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, अगर वो एक्ट करने से पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक्ट करने से अगर वो चाइल्ड प्रेग्नेंट हो जाती है तब भी इसमें कवर हो जाएगा। इन्फ्लिक्ट्स द चाइल्ड विद ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी, कोई इस तरह की एसटीडीज को जो बीमारी होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है उनके थ्रू वो हो जाती है उनको, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। या फिर चाइल्ड की डेथ हो जाती है, कॉजेज डेथ ऑफ द चाइल्ड, ओके। केस हुएवर टेक्स एडवांटेज ऑफ अ चाइल्ड मेंटल और फिजिकल, मतलब कि कोई एडवांटेज ले रखे, नहीं पागल है चाइल्ड, ठीक है, इसका एडवांटेज इसे क्या पता चलेगा, इस तरीके से कोई एक्ट कर रहा है वो भी इसमें कवर होगा। हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड मोर देन वंस और रिपीटली, देखो थोड़ा मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसको ऐसे रीड आउट करने की इतना ज़रूरत नहीं है, आप एक बार गो थ्रू करोगे आपको कवर हो जाएगा, बस मैं एक बार पढ़ रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा मोटा माटी समझ में आ जाएगा। हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 12 ईयर, 12 से कम कर रहे हैं वो भी इसमें कवर हो जाएगा। वहाँ देखो आपने देखोगा 4 में क्या कहता था कि बिलो द 16 ईयर है तो 20 ईयर की इंप्रिजनमेंट थी ना सेक्शन 4 में, तो इसमें बताया कि बिलो 12 ईयर्स है तो ये एग्रेटिव में काउंट हो जाएगा। अब इसकी पनिशमेंट सोचो और अलग होगी नेक्स्ट उसमें सेक्शन 6 में। एंड देन एन हुएवर बीइंग एन रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड थ्रू ब्लड रिलेशन एडेप्शन, जो भी इस तरह से चाइल्ड से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है वो भी काउंट हो जाएंगे अगर वो ऐसे ही करते हैं तो। हुएवर बीइंग इन द ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ इंस्टीट्यूशन में कोई है, ओके, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी के अंडर में जब भी हो जाएगा। चाइल्ड की इसी इंटेंशन से कर रहा है कि वो चाइल्ड को प्रेग्नेंट करना चाह रहा है या प्रेग्नेंट हो जाती है वो भी जब भी इसमें कवर होगा, ठीक है। हुएवर कमिट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड एंड अटेम्प्ट्स टू मर्डर द चाइल्ड, मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उस एक्ट के बाद तब भी इसमें कवर हो जाएगा। और मर्डर कर देता है, सॉरी अटेम्प्ट भी कर देता है, और उसमें था ना डेथ भी था, कॉज डेथ ऑफ द चाइल्ड। Whoever commits penetrative sexual assault on a child in the course of communal or sectarian violence, कोई वायलेंस हो रहा है, दंगे फसाद हो रहा है, उसका फ़ायदा उठाते हुए कोई किसी घर में आ जाता है और तब ये कर देता है, या फिर कोई हॉस्पिटल वगैरह किसी उसमें आ जाता है तब ये कर देता है, मतलब कि कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह आ गई, कोई दंगे फसाद हो गए, वायलेंस हो गया, तो उसमें भी उस सिचुएशन में अगर कोई करता है तो वो इस डेफिनेशन में कवर्ड होगा, इस वर्ड में एग्रीगेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। टी हो गया, whoever commits penetrative sexual assault on a child and who has been previously convicted or having committed any offense under this act or any sexual offenses punishable under this law for the time being in force, अगर कोई इस ऑफेंस को करके आ रखा है पहले से कन्विक्टेड है वो भी कर रहा है दोबारा तो ये इसमें आ जाएगा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ जाएगा। यू इज द लास्ट, whoever commits penetrative sexual assault on a child and makes the child to strip or parade in public, पब्लिक में वो चाइल्ड को नेगेट करने की कोशिश कर रहा है और जा रहा है उसे छोड़ रहा है, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रिप वगैरह हटा रहा है तो उसको पब्लिकली नेगेट करने की सोच रहा है ना, कर रहा है, तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो देखो इसमें हमने यू तक हमने कवर करे डेफिनेशन क्लॉज। अब देखो मैंने बताया आज इस वीडियो में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बाद में कवर करेंगे इस एक्ट को, नेक्स्ट वीडियो हम
इसकी शायद 3 या 4 वीडियो बनेंगी। वैसे ये डेफिनेशन क्लॉज देखो, आप इससे पढ़ोगे कितने सारे डेफिनेशन होगी और क्या घौच पौच सी कर दी इसने, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। देखो फर्स्ट में हो गया शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, सेकंड हो गया आपका डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज जो मैंने बताई थी वो रेफर कर दिया कि सेक्शन के वाइज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो डेफिनेशन क्लॉज होगी। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट किधर रखे हैं, ठीक है, सेक्स एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की होगी, हमने दोनों पढ़ ली, तो ऐसे ही कवर कर रखे हैं, ठीक है। अब हमने बताया पेनिट्रेटिव बता दिया, ओके, देन उसकी पनिशमेंट भी बता दी मैंने। 5 हो गया एग्रेटिव। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ही एग्रेटिव मतलब एग्रेसिव नेचर का हो गया ना, वो एग्रेटिव मतलब एग्रेसिव से एग्रेवेटेड समझ लो। 5 सेक्शन 3 और 5 सिमिलर है, बस सेक्शन 3 का एडवांस वर्जन बहुत ज़्यादा बोलते हैं हार्श तरीके से जो है ना हो रहा है। तो वो किसी अथॉरिटी में हो रहा है, कोई बंदा ट्रस्ट कर रहा है, किसी से रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है, कोई वॉयलेंस और ऐसे कैलेमिटी का यूज़ कर रहा है, तब कर रहा है ये सब, तो वो थोड़ा हार्श हो गया ना। बंदा बहुत ट्रस्ट कर रहा है, ऐसी सोसाइटी में इतना डिसबैलेंस हो रखा है, तो जब भी उसका फ़ायदा उठा के कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में। वो जेल में कर रहा है, पुलिस स्टेशन में कर रहा है, पुलिस स्टेशन के बाहर कर रहा है, जेल के अथॉरिटी में कर रहा है, जेलर के, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन में कर रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कर रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज आ रही हैं जब कर रहा है, चाइल्ड का मर्डर कर रहा है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बाद, चाइल्ड को नेकेड करने की सोच रहा है पब्लिक में, जो हमने पढ़े इतने सारे यूथ तक, वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। बस एक बार पढ़ लो, आप आइडिया लगा लोगे। देखो बस इसको डिफरेंस ऐसे कर लेना, कोई बंदा नॉर्मली ऐसे मतलब न्यूज़ आ जाती है कि वो हो गया, ठीक है, तो वो हो गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ओके। अब इसमें हो गया एग्रेवेटिव, क्या समझोगे अब कि अब ये एग्रेवेटेड है या पेनिट्रेटिव है। एग्रेवेटेड आप ऐसे समझ लेना, किसी को अथॉरिटी में अगर पुलिस ऑफिसर कर रहा है, कोई जेलर कर रहा है, हॉस्पिटल में कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन में कर रहा है, किसी कंपनी में अंदर कर रहा है, खैर चाइल्ड वहाँ करे या कंपनी में, बट फिर भी किस तरीके से चला गया, किसी इंस्टीट्यूशन में चला गया, इस तरीके से कर रहा है, तो आप लगा लो ना ये तो एग्रेवेटेड है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एग्रेवेटेड है, नॉट सिंपल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ओके। दैट्स इट फॉर नाउ। If you like the video, please subscribe my channel. Thank you for watching. Jai Hind.